मुख्तार अब्बास नकवी एक ऐसा नाम जो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। 1957 में जन्मे नकवी ने आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन में अपनी पढ़ाई की। नकवी महज 17 साल की उम्र में ही स्टूडेंट लीडर बन गए थे। नकवी अभी 64 साल के हैं। 17 साल की उम्र में जब नकवी स्टूडेंट लीडर बने तो उसी दौरान इमरजेंसी हुई थी। तब नकवी नैनी सेंट्रल जेल में भी गए थे। नकवी कभी इंदिरा गांधी को चुनाव में हराने वाले समाजवादी पार्टी के नेता राजनारायण के करीबी माने जाते थे। बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चुनाव की अधिसूचना 5 जुलाई को जारी कर दी गई है। 19 जुलाई को नामांकन दाखिल होना है। बता दें कि 6 अगस्त को मतदान होगा। उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म होने जा रहा है। केंद्र में मंत्री रहे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही नकवी चर्चा का विषय बन गए हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में नकवी भाजपा की तरफ से उम्मीदवार माने जा रहे हैं। उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है कि मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। नकवी को जब बीजेपी ने राज्यसभा नहीं भेजा था तो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी रामपुर उपचुनाव में उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जब उनके मां के जन्मदिन के अवसर पर अपने मित्र अब्बास की कहानी सुनाई, उसके बाद से नकवी के नाम की चर्चा होने लगी। उपराष्ट्रपति की रेस में और भी नाम निकल कर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा आसार नकवी को लेकर ही है। बताया जा रहा है कि अगर नकवी मैदान में उतरते हैं तो विपक्ष के पास उनका समर्थन देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। नकवी के नाम को लेकर चर्चाएं इसलिए भी ज्यादा है कि केंद्र में कोई भी मुस्लिम मंत्री या सांसदों में मुस्लिम सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए बाई इलेक्शन में आजमगढ़ और रामपुर में नकवी की अहम भूमिका रही है। बीजेपी के नेता भी हमेशा नकवी को ईमानदार बताते हैं, वो चाहे अल्पसंख्यक मामलों में हो या फिर राज्यसभा में उपनेता के तौर पर। मुख्तार अब्बास नकवी शुरू से ही बीजेपी के निष्ठावान और अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम बहसों में जब भी कोई परेशानी वाली बात होती है तो बचाव के लिए नकवी को ही आगे कर दिया जाता रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह दोनों ने ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक साथ इस्तीफा दिया था, लेकिन अगर किसी का नाम ट्रेंड कर रहा है तो वो है मुख्तार अब्बास नकवी का। अब हम बात करेंगे नकवी की उम्मीदवारी की संभावना। मुख्तार अब्बास नकवी किसी राज्य का गवर्नर बनकर बीजेपी को वो फायदा नहीं पहुंचा सकते जितना कि उपराष्ट्रपति बनकर पार्टी को मिल सकता है। गवर्नर बनाए जाने पर नकवी मार्केट में एक और आरिफ मोहम्मद खान जैसा आवाज बनकर रह जाएंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर बीजेपी को एक मजबूत साथ मिल जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए देखा गया है। ऐसे में अगर नकवी को नई भूमिका मिलती है तो एक तरह से बीजेपी की तरफ से काउंटर करने जैसा होगा। जैसे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी पहली बार आदिवासी समुदाय से किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन भेजने का क्रेडिट लेने जा रही है। नकवी को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी चाहे तो प्रधानमंत्री मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास को सही मायने में सिद्ध कर सकती है। मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति बनाने के बाद बीजेपी राज्यसभा में कोई भी मुस्लिम चेहरा ना होने की कलंक से भी बच सकती है। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।